दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है सबका इन्फो बेयर में। दोस्तों, मैं हूं आपका बेयर। 23 नवंबर है दोस्तों, और लगभग 5 बजने वाले हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कल मैंने एक वीडियो डाला था, शॉर्ट टर्म के लिए 3 शेयर्स देने वाला था मैं, लेकिन वो वीडियो जो है वो 10 मिनट लंबा खींच गया, इसलिए मैंने जो है बाकी के 2 शेयर्स मैंने डाले नहीं, तो और मैंने अलग से 2 वीडियोस बनाए उसके लिए। तो आज ये दूसरा वीडियो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों। शॉर्ट टर्म के लिए 3 शेयर्स में से दूसरा शेयर, पहला शेयर जो है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, और उसका डिटेल एनालिसिस अगर आपको देखना है तो मैंने ऊपर आई बटन पे लिंक दी हुई है, पहले आप उसको जाकर के चाहिए तो देख सकते हैं, फिर जो है ये सेकंड पार्ट में आप आ सकते हो। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, या आप अभी नए हो हमारे चैनल पे, तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग आपको बताते हैं बेहतरीन शेयर्स, जिनमें इन्वेस्टमेंट करके आप 10 to 15% तक के जो रिटर्न्स है बहुत ही शॉर्ट टर्म में आप गेन कर सकते हो। बहुत डिटेल एनालिसिस के बाद में ये शेयर्स आपको दिए जाते हैं। और दोस्तों, बहुत बड़ी बात यह है कि हमने टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट करके रखा हुआ है, जो काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे, और अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, सीखते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हैं फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज आपको नहीं लिया जा रहा है यहाँ से। तो बिल्कुल जुड़िएगा टेलीग्राम चैनल से, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं उस दूसरे शेयर के बारे में जो शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा गेन दे सकता है। दोस्तों, एक ऐसा शेयर है जो मार्केट लीडर है फुटवेयर्स में। जी हाँ, फुटवेयर्स में, वो चाहे फिर मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, सेल और सप्लाई हो, सारी की सारी चीजों में नंबर 1 पे आता है। शेयर का नाम है दोस्तों बाटा इंडिया। जी हाँ, बाटा इंडिया शेयर का नाम है। उसका डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग देखेंगे। क्या आपका बाइंग रेंज होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, और कितने का गेन जो है कितने टाइम पीरियड में आप कर सकते हो, ये सारी चीजें इंक्लूडिंग चार्ट एनालिसिस में आपको बताने वाला हूं। तो पहले मैं लेकर के चलता हूं दोस्तों आपको दिखाने के लिए बाटा। देखिए, ये बाटा इंडिया का साइट है। आप देख सकते हो कंपनी जो है वो सारे सेगमेंट में ट्रेड करती है, यानी विमेन, मेन, किड्स, तीनों सेक्टर जो है यहाँ पे डील किए जा रहे हैं। अगर ब्रांड की तरफ आप एक नजर डालोगे तो बाटा खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है, उसके साथ में बब ब्लैक करके एक ब्रांड आता है, कैट एक ब्रांड है, डिज्नी भी है, फुटिन है, हब पपीज है, मारिन क्लियर है, न्यूट्रलाइजर है, नॉर्थ स्टार, पावर, स्कॉल और वेबिनगर। तो ये सारे ब्रांड जो है दोस्तों यहाँ पे बाटा इंडिया के अंडर काम करते हैं। तो आप सोचिएगा, बहुत बड़ी लाइन अप है। और कॉस्ट पर प्रोडक्ट की जो अगर आप देखोगे तो 2.5 से लेकर 5, 6, 7 हजार तक आपको ये कॉस्ट आती है। शूज जो है हर एक कैटेगरी में आते हैं, और बहुत ही बढ़िया ब्रांड एम्बेसडर के साथ ये लोग प्रमोट कर रहे हैं। इनकी ब्रांड एम्बेसडर आप देख सकते हो कीर्ति सेनन है, और ऑल कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट। तो अभी ये तो हो गया एक वेबसाइट का आइडिया कि क्या बेच रहे हैं क्या नहीं बेच रहे हैं। और कैटेगरी जैसी बात करते हैं तो फिर स्कूल वाले शूज आते हैं, प्रोफेशनल शूज आते हैं, स्लीपर्स, चप्पल्स, बहुत ज्यादा इनमें कैटेगरीज है, तो उसमें अभी हम लोग जाएंगे नहीं, हमें उनसे लेना देना भी नहीं है। तो एक चीज है कि ये बाटा को मैंने इसलिए सिलेक्ट किया कि अगर आप देखोगे तो पैंडेमिक के चलते पिछले साल से सब कुछ बंद है, तो कोई बाहर निकला नहीं, तो किसी ने चप्पल खरीदे नहीं। तो अभी जब वापस से स्कूल और ये सब स्टार्ट होने के एक लाइन अप पे है, ऑफिस स्टार्ट हो जाएंगे, तो हर एक कोई बंदा रहेगा जिसकी रिक्वायरमेंट होगी शूज में, या फिर वो चाहे सैंडल्स हो, चाहे स्कूल शूज हो, काफी सारी रेंज है। तो यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिल सकता है। अब नंबर्स की तरफ बढ़ते हुए दोस्तों, पहले मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। इसका प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखोगे तो प्रमोटर का होल्डिंग 52.96 यानी 53% का होल्डिंग प्रमोटर का है, जो स्टेबल है। साथ ही साथ एक भी शेयर जो है वो प्लेज नहीं है। एफपीआई का होल्डिंग अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम हो रहा है, तो ये कंसर्न की बात होती है। बट यहाँ पर सीन क्या है, इनके खुद के मार्केट में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी फिलहाल बन रही है, तो ये अपना पैसा अपने मार्केट में क्यों ना इन्वेस्ट करें। अब डीआईएस की बात करेंगे तो आप देखो, जैसे ये लोग बेच रहे हैं ऐसे ये लोग खरीद भी रहे हैं। आप देख सकते हो जैसे यहाँ पे कम हो रहा है, ऐसे यहाँ पे बढ़ भी रहा है। इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का भी इन्वेस्टमेंट है दोस्तों। इसमें इंश्योरेंस कंपनीज का भी इन्वेस्टमेंट है, जो बढ़ते जा रहा है इंश्योरेंस कंपनी का इन्वेस्टमेंट। वही एमएफ की तरफ ध्यान दोगे तो एमएफ का भी इन्वेस्टमेंट लगभग स्टेबल है।
अदर डीआईज का भी इन्वेस्टमेंट टू 3% है और रिटेल इन्वेस्टमेंट इसमें लगभग 13 से 14% तक का है। तो बहुत बढ़िया और स्टेबल इन्वेस्टमेंट इसका पोर्टफोलियो नहीं कहूंगा, इसका होल्डिंग पैटर्न, माफ कीजिए, इसका होल्डिंग पैटर्न बहुत ही स्टेबल है। और वही आप इसका ब्रांड कंपैरिजन करोगे दोस्तों, तो यहाँ पे आते हैं लगभग 4 से 5 कंपनीज, और सबके सब जो है वो वेल नोन है, जैसे बाटा, रिलैक्सो, ये मिर्जा हो गया, लिबर्टी हो गया या खादिम हो गया, सारे के सारे वेल नोन ब्रांड है। लेकिन टॉप 2 में अगर कंपेयर करेंगे तो मार्केट कैपिटल बाटा का है लगभग 1500, माफ कीजिएगा, प्राइस लगभग 1500 के आसपास थी, मार्केट कैपिटल 19,320 का है। वही अगर आप इनको ध्यान दोगे रिलैक्सो का, तो 18,152 करोड़ का कैपिटल है, और नेट प्रॉफिट बाटा का फिर भी ज्यादा है, और रिलैक्सो का बाटा से लगभग 100 करोड़ का प्रॉफिट कम है। अब बात को आगे बढ़ाते हैं, इसको मैं लेकर के आता हूं टिकर टेप पे। यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे दोस्तों, तो इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर शेयर कर रहा है, यानी वॉरेन बफेट का पहला रूल कि इसको इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर रहे तो आप जनरली लॉन्ग टर्म के लिए ना खरीदे। दूसरा, रिटर्न एफडी से डेफिनेटली आपको बेटर देता है। डिविडेंड पुअर है, इसका एंट्री पॉइंट बहुत ही बढ़िया है, लेकिन मैं इस पॉइंट से थोड़ा डिसएग्री करता हूं इस बार। रेड फ्लैग जो है वो यहाँ पर कोई नहीं है, ग्रीन फ्लैग नहीं, यानी ऑल एलोकेटिव। अभी यहाँ पे मैं थोड़ा सा सहमत क्यों नहीं हूँ ये भी मैं आपको बताऊंगा। और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे कंसर्न वाली बात है। अगर आप देखोगे पिछले 5 साल का रिकॉर्ड यहाँ पे दिया जाता है, जबकि इंडस्ट्री एवरेज 5.12 का है और बाटा का 2.24 का है। वही लोअर इनकम यानी नेटवर्क, अगर नेट इनकम कही जाएगी तो एवरेज जो इंडस्ट्री का था वो था 8.3%, यानी इंडस्ट्री 8.3% से ग्रो कर रही थी, जबकि बाटा 7.29% से। बाटा का मार्केट शेयर अगर देखोगे दोस्तों तो कम हो रहा है, 39% से 34% तक ये डाउन हो चुका है, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए मैं आपको और एक चीज दिखाने वाला हूं, वो इसके फाइनेंशियल नंबर। स्टॉक का पी देखिए, ये कुछ यहाँ पर गलत है आई गेस, क्योंकि स्टॉक पर पी आप देख सकते हो 1665 है, तो आई गेस देयर इज अ प्रॉब्लम। तो आरओसी देखेंगे तो 25.04% है, आरओई देखोगे तो 18.2% है, फेस वैल्यू 5, ईपीएस 0.89, और 5 साल का प्रॉफिट जो था कंपनी का वो था 9.41% से ग्रो कर रही थी, जबकि प्रॉफिट जो है ये 3 साल से 23% से ग्रो कर रहा है। वही सेल्स का ग्रोथ अगर आप देखो तो 5 साल पहले ये 2.55% से ग्रो कर रहा था, जो भी 3 साल से इसने 7.29% से ग्रो करना स्टार्ट किया हुआ है। यानी कंपनी का सेल्स भी बढ़ रहा है, साथ में साथ कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है पिछले 3 साल से। और ये नंबर्स हम जस्टिफाई करके भी देखेंगे, नीचे स्क्रॉल जैसे जैसे हम लोग करते जाएंगे इसके नंबर्स हमें दिखते जाएंगे। अब यहाँ पे है दोस्तों मेरे ख्याल से क्वार्टरली रिजल्ट है, इस पे अगर आप ध्यान दोगे तो सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट में लगभग 44 करोड़ का लॉस है, लेकिन जून क्वार्टर में देखिए 101 करोड़ का लॉस था कंपनी को, जिसको रिकवर यानी 60% का लॉस जो है यहाँ पे रिकवर कर लिया है कंपनी ने, और सिर्फ 40% का जो है वो लॉस अभी तक बाकी है, जो वो मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्वार्टर में ये अपने आप को पॉजिटिव में बिल्कुल लेकर के आ सकती है, क्योंकि ईपीएफ था 8 रुपीज का माइनस में, अब जो है वो -3.5 रुपए में है। तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉसेस को कवर किया जा रहा है बहुत ही फास्ट तरीके से। अब इसको थोड़ा स्क्रॉल करते हुए और नीचे आएंगे तो एक चीज पता चलेगी दोस्तों, कंपनी में पैसे की कमी है, लगभग नेट कैश फ्लो जो चाहिए होता है वो 43 करोड़ से शॉर्ट है, पैसे की जरूरत है। तो डेफिनेटली क्योंकि 1 साल से बिजनेस पूरा का पूरा बंद है, हम जान सकते हैं, क्योंकि सब लोग घर में ही थे, कोई बाहर जा नहीं रहा था, तो डेफिनेटली घर में घूमने के लिए तो कोई चप्पल जूते और ये सब खरीदेगा नहीं, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो शॉर्टफॉल देखने को मिला है। वही रेशियोज की बात करेंगे तो आरओसी डेफिनेटली जो है वो 25% से ग्रो कर रहा है। डेटर पीरियड, ये डेटर डेज जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी पैसे की जरूरत लगती है तो 8 दिन के अंदर बाटा पैसा जमा कर सकता है। इन्वेंट्री टर्नओवर 1.58, दैट इज इवन ओके। तो एक चीज दिखाई दे रही है दोस्तों के, जो कोविड का टाइम पीरियड था उसने बहुत ज्यादा इम्पेक्ट किया हुआ है बाटा के बिजनेस को, क्योंकि ये उस सेक्टर में आता है कि कहीं भी तरीके से इसको आप सरवाइव नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसका कोई आउटकम ही नहीं था। इसका प्रोडक्ट तब बिकेगा जब लोग घर से बाहर निकलेंगे, और लोग घर से बाहर ही नहीं निकले तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई सेल बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों चार्ट की तरफ। चार्ट में हमेशा की तरह सेम टूल है, बॉलिंजर बैंड, ईएमए, वॉल्यूम, एमएसीडी और आरएसआई।
अब बात करते हैं दोस्तों, मैंने कुछ लाइंस खींची हुई है यहाँ पे, आप देख सकते हो रेड, ग्रीन और ब्लू। वहां पे जाने से पहले मैं आपको एक एमएससीडी की चार्ट बता दूं। देखिए पहले बॉलिंजर बैंड को अगर देखेंगे तो आज का जो शेयर है पिछले वीक से जो ट्रेड हो रहा है ये बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के ऊपर से जा रहा है। ठीक है, आप देखिएगा पूरा ये अपर बैंड है, ये अभी ऊपर है, यानी वॉल्यूम आप देख सकते हो बहुत ज्यादा वॉल्यूम पिछले 2-3 दिन से आपको यहाँ पे भी दिखाई जा रहा है। ये एमएससीडी के लाइन पे यहाँ तो वॉल्यूम दिखाया जाता है आपको, तो ये वॉल्यूम भी देखिए बहुत ज्यादा है, बैंड भी देखिए बहुत मुंह खोल रहा है, तो ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे एक चीज पता चलती है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है शेयर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। रीजन आपको बताता हूँ। देखिए ये अगर आप देखोगे एक ब्लू लाइन मैंने खींच करके रखी हुई है, ये अभी तक का रेसिस्टेंस काम कर रहा था, ये रेसिस्टेंस था, शेयर उसके ऊपर इसको टीच करके नीचे आ रहा था, टच करके नीचे आ रहा था काफी बार। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा दूं तो आप देख सकते हो, देखिए ये रेसिस्टेंस है, इसके ऊपर कभी शेयर गया नहीं। और इस बार जो है वो शेयर उसके ऊपर जाने के बाद बहुत ज्यादा तरीके से भाग रहा है। लगभग ओपनिंग से ये 100 के आसपास पॉइंट ग्रो कर गया था, लगभग 100 पॉइंट। तो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लोगों की तरफ से दिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो है वो मार्केट ओपन होने जा रहा था, सब कुछ धीरे धीरे ओपन हो रहा था। तो स्कूल से ओपन की भी बात हुई थी, तो स्कूल ओपन जैसे ही हो जाता तो ये सबसे बड़ी चीज होती है शूज लेना, और ये सब जो होती है ये सब चीजें आ जाती है इसमें। और साथ ही साथ में कंपनी ने Q2 का रिजल्ट भी बहुत बेहतर दिया था कि 60 करोड़ की जो रिकवरी हुई, तो यहाँ पे उसका ग्रोथ दिखाया जा रहा है। अब जो है ये रेड लाइन उस टाइम पे जो है आपके सपोर्ट का काम कर रहा था, जब आप इस टनल में जो है ये ग्रो कर रहे थे, ये बढ़ रहे थे आगे, ठीक है। जैसे इसने क्रॉस कर लिया आपका ये रेड लाइन है, ये चला गया स्टॉप लॉस 2 के लेवल पे, और अब जो है ये ऊपर जा रहा है, ये बन गया आपका नया स्टॉप लॉस, और आपका ये जो है ये बन गया आपका रेसिस्टेंस। तो आपके रेसिस्टेंस को तोड़ के तो शेयर ऊपर निकल चुका है। तो आने वाले टाइम में आपको ये शेयर जो है दोस्तों 1800 के आसपास के लेवल्स दिखा सकता है, वो भी आने वाले 20 से 25 दिन की बात कर रहे हैं, यानी आने वाले एक महीने में बाटा आपको कम से कम 300 रुपए प्लस करके दे सकता है, अगर आप 1500 के लेवल पे इसको बाय कर रहे हो। ठीक है, तो आपका बाइंग पॉइंट होगा 1500, जहां पे आज शेयर ट्रेड कर रहा है, और यहां से आपका स्टॉप लॉस होगा दोस्तों लगभग 1440। ये आपका स्टॉप लॉस है, आपका स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होगा 1390 रुपए का। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा, इसके नीचे अगर शेयर जाता है तो किसी भी कंडीशन में आपको बेचना है। ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस है 1461 का, बाइंग आपको यहाँ पे करनी है जहां पे अब ये है अवेलेबल, और 1800 का टारगेट है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से खरीदिएगा। क्यों, उसकी मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए एमएससीडी का चार्ट देखिए, एमएससीडी बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर है, एकदम हाई पे है एमएससीडी अभी फिलहाल। आरएसआई अगर आप देखोगे तो प्राइस जो है दोस्तों ये ओवरब्रॉड जोन में जा चुका है, 74 का प्राइस ओवरब्रॉड जोन में, और छोटा सा करेक्शन देकर के वापस प्राइस ओवरब्रॉड जोन में जो है आ गया है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास के शेयर आपको एक करेक्शन दे सकता है, यानी आपको 14 61 से नीचे शायद इस शेयर को बाय करने की एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जो मे भी 1430 या 1425 हो सकती है। तो जैसे ही ये डिप पे आपको खरीदने का मौका मिला, आप इसे जरूर खरीदिएगा, और एक महीने भर के टाइम के लिए इसको बिल्कुल होल्ड करके रखिएगा, ये आपको 1800 तक का रिटर्न दे सकता है दोस्तों, अगर सब कुछ ठीक रहता है, अगर वापस से जो कोविड केसेस बढ़ रहे हैं वो अगर निगेटिव माहौल नहीं क्रिएट करते हैं, तो आने वाले टाइम में यहाँ पे बहुत बेटर रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों ये था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बाटा इंडिया के बारे में। लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने जो है कंसल्टेंट उनसे जरूर बात कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप सेफली खेल सके, स्विंग ट्रेडिंग में बेहतरीन पैसा कमा सके। और कोई भी डाउट हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, कभी भी आप सवाल पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।